दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप इजीली बना पाए तो आपको टेंसेस आने चाहिए। टेंसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, वो हम कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके कई पार्ट्स आ चुके हैं, 4 पार्ट्स हम दे चुके हैं। इंट्रोडक्शन आप कर चुके हैं और 9 टेंसेस आप सीख चुके हैं। टोटल 12 टेंसेस होते हैं, 9 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। 3 टेंसेस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लास्ट के 3 टेंसेस। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। मैं हूँ बलजीत कौर और आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में लास्ट के 3 टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम करने वाले हैं। एक एक करके सीखेंगे ये तीनों क्या होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। परफेक्ट जो कि काम हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम अभी भी जारी है। तो जो काम हो चुका है और अभी चल भी रहा है, मतलब हो चुका है और रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिस सेंटेंस में होगा वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। जैसे कि बच्चे कल से मेरा दिमाग खा रहे हैं, मैं 2 दिन से उसका इंतजार कर रही थी, मैं 1 हफ्ते से उसकी तैयारी कर रही थी। ठीक है, तो ये जो जो भी टेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जिनमें से मतलब एक टाइम पीरियड दिया होता है। ठीक है, 2 दिन से, 4 दिन से, 2 हफ्ते से या पिछले महीने से, पिछले साल से। ठीक है, ये टाइम पीरियड दिया होता है। और कर रही थी, रहा, रही, रहे, ये जिस भी सेंटेंस में होते हैं वो होते हैं हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस। सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट मतलब अभी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे। ठीक है, रहा, रही, रहे के साथ है या हैं या हूं जिस सेंटेंस में हो वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। जैसे कि मैं सुबह से टीवी देख रही हूँ। ठीक है, सुबह से टीवी देख रही हूँ। रोहित 2 घंटे से खेल रहा है। सीता 4 घंटे से पढ़ाई कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है जिनमें भी रहा, रही, रहे हो और हैं और हूं आए। ठीक है, वो हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस। गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। पहला रूल ये है कि हमें सेंटेंस में हैज या हैव जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा उसके साथ हम बीन यूज करेंगे। ठीक है, हैज या हैव कौन सा लगेगा ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम हो। ठीक है, 2 नेम हो या 2 से ज्यादा नंबर में हो तब हम उसके साथ हैव लगाते हैं। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो, ठीक है, उसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। तो हैज या हैव जो भी होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो लगाएंगे, प्लस बीन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये है कि हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी यूज करते हैं वो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है, रहा, रही, जो भी सेंटेंस में आएगा, जब भी आएगा तब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगाते हैं। रूल नंबर 3, यहाँ पर सेंटेंसेस में हम लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम लोग टाइम के साथ करेंगे क्योंकि इन सेंटेंसेस में टाइम पीरियड दिया होगा, जैसे 2 घंटे, 4 महीने। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी टाइम पीरियड दिया होगा उसके साथ हम लोग से, मतलब हिंदी में से लगता है, तो इंग्लिश में हम सिंस या फिर फॉर जो भी अकॉर्डिंगली होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो हम लगाएंगे। अब कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फॉर लगता है, थोड़ा डिटेल टॉपिक है, हम लोग फिर किसी वीडियो में कवर अप करेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि सिंस कहाँ लगता है। सिंस जो भी एग्जैक्ट टाइम दिया हो कहीं पर भी तब हम सिंस लगाते हैं, जैसे कि 8 बजे या फिर 2009 या फिर सितंबर, थर्सडे या मॉर्निंग, इवनिंग। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड जहां पर दिया हो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। और जहां पे टाइम एग्जैक्ट ना दिया हो वहां हम फॉर लगाते हैं, जैसे कि 2 years या फिर 4 hours या 2 days, 10 minutes। ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ना दिया हो वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब रूल नंबर 3 ये है कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, नॉट जो कि हैज या हैव के बाद आएगा और बीन से पहले आएगा, यानी कि तीसरे नंबर पर हम नॉट लगाएंगे। और रूल नंबर 5 ये है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम हैज, हैव को सब्जेक्ट से पहले, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में रखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का सेंटेंस बनाएंगे। हैज, हैव पहले आएगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सेंटेंस लेते हैं। मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रही हूँ। इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं यानी आई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था हैव या हैज लगता है। अब आई है तो उसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे, आई हैव। ठीक है, उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे, आई हैव बीन। देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है? पढ़ा रही हूँ। पढ़ाने को इंग्लिश में
टीचिंग बोलते हैं, टीच करना बोलते हैं, ठीक है। आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे सिंस या फिर फॉर। अब यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, क्योंकि 2 सालों से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है, हमें 2 साल बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर, पिछले, पिछले को बोलेंगे लास्ट, पिछले 2 सालों से, फॉर लास्ट 2 years, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब इसी को अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे? सिंपली हम इसमें नॉट ऐड करेंगे। और नॉट कहाँ ऐड करते हैं? मैंने आपको बताया था कि पूरे सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर आप नॉट लगा दीजिए और सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होगा, मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा नहीं रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव, थर्ड नंबर पे नॉट आ जाएगा, नॉट बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 years, सिंपल। अब आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बारी, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस, वाक्य। इंटेरोगेटिव क्या होगा? क्या मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे? इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था हैज, हैव स्टार्टिंग में लग जाता है सेंटेंस के, तो हैज लगेगा या हैव लगेगा? ऑब्वियसली आई की बात हो रही है तो हैव लगेगा। ये हो गया हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 years, हैव आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 years, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पहले के टाइम में, जो टाइम बीत चुका है, उसमें कोई काम हो रहा था, ठीक है। तो रहा, रही, रहे के साथ था, थे, थी जिस सेंटेंस में होगा वो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन 4 दिन से इसकी तैयारी कर रहा था, या रीमा 10 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो ये क्या हो गए सेंटेंसेस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। रूल्स क्या हैं? फर्स्ट, यहाँ पे हम हैड बीन का यूज करेंगे, ठीक है। जो पहले हमने देखा था उसमें हम हैज बीन या फिर हैव बीन लगाते हैं। यहाँ पे हैज और हैव का कोई चक्कर नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैड लगाएंगे, हैड प्लस बीन, ठीक है। सेकेंड रूल ये है वही कि हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, रहा, रही, रहे जिसमें आएगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और उसमें हमेशा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। तीसरा रूल वही, हम सिंस और फॉर लगाएंगे, रूल सेम रहेंगे। सिंस जहां पर भी लगता है मैंने आपको बता दिया, और फॉर जहां लगता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब फोर्थ रूल क्या है? यहाँ पर नेगेटिव में हम लोग फिर से नॉट का यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे? वैसे ही जैसे हमने पिछली बार यूज किया था, थर्ड नंबर पे हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। हैड और बीन के बीच में नॉट आपको लगा देना है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब फिफ्थ रूल क्या है? फिफ्थ रूल वही है कि इंटेरोगेटिव जो भी सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य को पहले लगा देंगे सब्जेक्ट के, यानी सेंटेंस के शुरुआत में हम लोग हैड लगाएंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। अब एक सिंपल एग्जाम्पल सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। शाम 10 बजे से इंतजार कर रहा था, ठीक है। ये हमें पता लग गया है, कर रहा था, जो काम कॉन्टिन्यूअस भी है और पहले के टाइम पे खत्म भी हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। अब इसे चेंज कैसे करेंगे, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? शाम जो कि एक नाम है, हम सेम रखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम हैड बीन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इंतजार का मतलब होता है वेट, ठीक है। तो वेट प्लस आईएनजी यानी वेटिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है 10 बजे, तो एग्जैक्ट हमें टाइम दिया हुआ है। जब हमें एग्जैक्ट टाइम दिया होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं, तो सिंस आ जाएगा, सिंस 10 o'clock या सिंस 10 AM, ठीक है। श्याम हैड बीन वेटिंग सिंस 10 AM, ठीक है। अब इसका नेगेटिव कैसे करेंगे? सिंपल है, आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है तीसरे स्थान पर या फिर हैड और बीन के बीच में। शाम 10 बजे से इंतजार नहीं कर रहा था, शाम हैड नॉट बीन वेटिंग सिंस 10 o'clock। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या शाम 10 बजे से इंतजार कर रहा था? इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे हैड शाम बीन वेटिंग सिंस 10 AM, ठीक है।
तो ये खत्म होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कोई काम ऐसा है जो भविष्य में यानी फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही जारी रहेगा। कोई खास समय पे शुरू हुआ है और किसी खास समय तक ही वो जारी रहेगा, तो वो क्या हो गया सेंटेंस? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, रोहित 5 बजे से खेल रहा होगा। ठीक है, 5 बजे से खेल रहा होगा, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में ही स्टार्ट हो रही है और फ्यूचर में ही जारी है। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, यहाँ पर सेंटेंस में हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, विल हैव बीन, कोई भी सब्जेक्ट हो किसी भी तरह का हो उसके साथ हम लोग विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा रूल सेम है, कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। थर्ड रूल भी सेम है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी थर्ड नंबर पे हम लोग नॉट लगा देंगे। फोर्थ रूल, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम विल को पहले नंबर पर लेके आएंगे, यानी विल से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। एक एग्जाम्पल सेंटेंस, रीमा 10 बजे से पढ़ाई कर रही होगी। ठीक है, रीमा 10 बजे से पढ़ाई कर रही होगी। रीमा, ठीक है, सेंटेंस सब्जेक्ट वैसे का वैसे आ गया। विल हैव बीन हम लोग लगाते हैं तो विल हैव बीन आ जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ाई करना, जिसे इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं, तो स्टडी के साथ आईएनजी, स्टडिंग। यहाँ पर सिंस या फॉर क्या लगाएंगे? यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है 10 बजे, तो वो हो गया सिंस। सिंस नेगेटिव सेंटेंस पे क्या करेंगे? सिर्फ एक नॉट इंक्लूड करना है बीच में। रीमा, विल के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, रीमा विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 AM। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? विल को पहले लेके आएंगे, तो ये हो गया, क्या रीमा 10 बजे से पढ़ाई कर रही होगी? ठीक है, तो विल को पहले लेके आएंगे, विल रीमा हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 AM या 10 o'clock। ठीक है, विल रीमा हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock। तो गाइस, इसी के साथ हमारे 12 टेंसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने कोई भी एक टेंस मिस किया है तो आप पिछली वीडियोस देखकर उस टेंस को भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि टेंसेस आने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। अगर आपने पिछले वीडियोस मिस किए हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या टेंसेस से रिलेटेड, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इंग्लिश ग्रामर वाले सेक्शन में जाकर उनको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।